इस संसार से परे है, वही योगी है और वही महायोगी। व्यक्ति को भजन करते रहना चाहिए। और तो और हम भजन करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी आदतें सुधार लें, उससे बड़ा भजन जीवन में और कोई नहीं। एक बड़ी प्यारी बात, बड़ी सुंदर बात संत जन कहते हैं, आइए श्रवण करें। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा, दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। वाणी को भी संभाल लो बस हो गया भजन, हो गया भजन। वाणी को भी संभाल लो बस हो गया भजन, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। दुनिया से मोह त्याग के कृष्णा से प्रेम कर, दुनिया से मोह त्याग कर कृष्णा से प्रेम कर। गुरु ज्ञान अंजन सार लो बस हो गया भजन, हो गया भजन। गुरु ज्ञान अंजन सार लो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, हो गया भजन। दृष्टि में तेरी खोट है दुनिया निहार ले, सृष्टि में तेरी खोट है दुनिया निहार ले। दृष्टि में तेरी खोट है दुनिया निहार ले। गुरु ज्ञान अंजन सार लो बस हो गया भजन, हो गया भजन।
जलता ही जा रहा। विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा। मन की तरंग मार लो बस, हो गया भजन, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस, हो गया भजन, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस, हो गया भजन, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस, हो गया भजन, हो गया भजन। गुरु ज्ञान अंजन सार लो बस, हो गया भजन, हो गया भजन। गुरु ज्ञान अंजन सार लो बस, हो गया भजन, हो गया भजन। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। वाणी को भी संभाल लो बस, हो गया भजन, हो गया भजन। वाणी को भी संभाल लो बस, हो गया भजन, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस, हो गया भजन, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस, हो गया भजन, हो गया भजन। गुरु ज्ञान अंजन सार लो बस, हो गया भजन, हो गया भजन। गुरु ज्ञान अंजन सार लो बस, हो गया भजन, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस, हो गया भजन, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस, हो गया भजन, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस, हो गया भजन, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस, हो गया भजन, हो गया भजन। व्यक्ति भजन करे अच्छी बात है, पर भजन के साथ हमें अपनी आदतों को भी सुधारना चाहिए। अब हम भजन करें पर हम मन से ठीक नहीं है, हमारी आदतें ठीक नहीं है, तो हमारा भजन किसी काम का नहीं। भजन और भक्ति और कीर्तन तभी फलीभूत होता है जब मन शुद्ध हो।
एक बार तन शुद्ध नहीं होगा तो चल जाएगा, क्योंकि रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा, भगवान राम ने स्वयं कहा क्या, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान ने कहा यदि मुझे पाना है तो पहले मन पवित्र कर लो। तन पवित्र हो ना हो है तो ठीक और नहीं है तो ठीक, पर मन का पवित्र होना जरूरी है। मुझे वही पा पाता है इसके मन में पवित्रता हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र अभावा। व्यक्ति का जीवन ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ दिखावा हो, जो वो भीतर से है बाहर से भी वैसा ही होना चाहिए, या जो बाहर है वैसा ही भीतर होना चाहिए। दिखावा भगवान को रास नहीं आता। भगवान को पसंद है निर्मलता, पवित्रता, अंतःकरण की शुद्धता। भगवान के सामने दोहरी नीति नहीं चलती, दो पने नहीं चलते कि भीतर से कुछ है बाहर से कुछ है, बाहर से राम राम पेट में कसाई काम, ये नहीं चलते। यदि बाहर से राम नाम है तो भीतर भी राम राम होना चाहिए। और कसाई काम कर रहे हो तो खुल के करो। व्यक्ति छिप के वही काम करता है जब वो गलत काम करता है, उसी में डरता है। और जब वो गलत नहीं करता तो वो किसी से नहीं डरता, और डरता है तो वो गलत करता है। एक बड़ी सुंदर बात मैंने किसी के मुख से सुनी थी कि जब प्राणी के मन में डर जागृत हो जाता है तो उसका सत्य गूंगा हो जाता है। जब डर जाता है वो तो उसका सत्य गूंगा हो जाता है, मौन हो जाता है। डरता वही है जो गलत काम करता है, और जो गलत नहीं करता वो किसी से नहीं डरता। आप गलत नहीं कर रहे हो तो सामने करो, सबके सामने करो, छिपाते क्यों? और जो गलत कर रहे हो तो छिपाओगे, क्योंकि छिपाता वही है जो गलत होता है। इसलिए ध्यान रहे, भगवान को दोहरापना अच्छा नहीं लगता, रास नहीं आता। भगवान तो कहते हैं तुम जैसे बाहर से हो वैसे ही भीतर से रहो, या जैसे भीतर हो वैसे बाहर रहो। वो ये नहीं देखना पसंद करते कि बाहर से राम राम और पेट में कसाई काम, बगला बैठा ध्यान में, ये उनको पसंद नहीं आता। उनको तो पवित्रता पसंद है, निश्चलता। तुम जैसे बाहर से हो वैसे ही भीतर हो जाओ। भगवान ये पसंद करते। दो स्वभाव, दो बने, दोहरी नीतियां उन्हें रास नहीं आती। व्यक्ति को निर्मलता रखनी चाहिए। निर्मलता से, पवित्रता से ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो सकती है। तो भजन करें या ना करें, व्यक्ति को अपनी आदतें सुधार लेनी चाहिए। आदत कैसी? आज यदि 4 माताएं बैठ जाएं तो वो बैठ के क्या करती हैं? वो कोई अच्छी बात नहीं करेंगे कि भजन की बात करें, भक्ति की बात करें, कीर्तन की, और ना करें भजन भक्ति कीर्तन की, कोई हंसी मजाक की बात करें, वो नहीं करेंगी। 4 बैठ गई तो जो बगल वाली 4 हैं उनकी बुराई करना शुरू कर देती। अरे वो ऐसी है, वो वैसी है, वो ये करती है, वो करती है।
यही हाल पुरुषों का है। यदि 4 लोग खड़े हैं किसी दुकान पे तो वो अच्छी बात नहीं करते, कोई परोपकार, कोई परमार्थ, कोई हित की बात नहीं करते। वो खड़े होकर सिर्फ यही बात करते हैं, क्या बुरा, क्या अच्छा, क्या सही, क्या गलत। लोग तो बड़े बड़े कामों में भी बुराई ढूंढ लेते हैं। अब जैसे ये विशाल श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ चल रही है, आप लोग आए हो, आपको अच्छी लग रही है, आ रहे हो, बैठ रहे हो, पर यही कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये कथा रास नहीं आ रही होगी, जो कथा में बुराई निकाल रहे हैं, कुछ कार्यकर्ताओं की बुराई ढूंढ रहे हैं, कुछ आयोजकों की बुराई ढूंढ रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि पंडाल अच्छा नहीं है। यहाँ सिर्फ यहाँ बस ऐसा नहीं, हर जगह ऐसा होता है। कोई कहेगा पंडाल अच्छा नहीं, कोई कहेगा मंच अच्छा नहीं, कोई कहेगा वक्ता अच्छा नहीं, कोई कहेगा श्रोता अच्छा नहीं, मतलब सब लगे रहते हैं। हमें अपनी आदतें सुधारनी है। हम आदत सुधार लेंगे, भगवान अपने आप कृपा कर देंगे। अब आप खूब पूजा पाठ करो, खूब भजन करो, दिन भर गोमुखी लेके राम 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 भजते रहो, पर भीतर से जले जा रहे हो, ईर्ष्या आपको खाए जा रही है, तो आपका वो राम राम कभी फलीभूत नहीं होगा। आदत सुधारो, छल त्याग दो, कपट त्याग दो, जलन त्याग दो, क्रोध त्याग दो, दूसरों की निंदा करना छोड़ दो। ये बुराइयां हैं, इन बुराइयों पर हमें विजय पाना है, इन बुराइयों को हमें छोड़ना है, इन बुराइयों से हमें जीतना है। ये बुराइयां हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। झूठ नहीं बोलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है। ये आदतें हैं, अच्छी आदत। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, हम किसी को दुख नहीं देंगे, हम माता पिता को गलत नहीं कहेंगे, हम गौ माता को मारेंगे नहीं। ये आदतें हैं, इन्हें हम सुधार लें, भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे। आज पृथ्वी के जो प्रत्यक्ष देवता हैं, हमारे माता पिता, वो हमसे रूठ जाएं और हम खूब मंदिर में जाके, बद्रीनाथ में जाके घंटी हिलाएं, शंख बजाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जो आपके साक्षात देवी देवता हैं, आपके पृथ्वी के जो देवी देवता हैं, जब वे नाराज हैं तो वे कभी खुश नहीं होंगे। पहले उनको खुश कर लो, वे अपने आप खुश हो जाएंगे। हम अपनी आदतें सुधारें। भजन करने से बहुत कुछ होता है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ होता है कि हम सरल हो जाएं, हम सत्य के मार्ग पर चलने लगे, हमारे जीवन में विनम्रता आ जाए, हम हिंसा करना छोड़ दें, हम बुरा भला कहना छोड़ दें, हम झूठ बोलना छोड़ दें, हम छल करना छोड़ दें, हम कपट करना छोड़ दें, हम ढोंग करना छोड़ दें, ये सब छोड़ दें बस। क्योंकि दिन भर भजन कोई नहीं कर सकता, न मैं कर सकती हूँ, ना आप कर सकते हो। आप लोग पूछोगे कि मैं कितने देर भजन करती हूँ, नहीं करती। सुबह 1 घंटे पूजन करती हूँ बस, उसके बाद शाम को 2-4 माला का जाप, इससे ज्यादा नहीं। पर उतने में ही बड़े ध्यान से, बड़ी शुद्धता से वो सब होना चाहिए। कोई 24 घंटे गोमुखी लेके नहीं बैठ सकता, क्योंकि आपको भी काम है, मुझे भी काम है। आपको काम है अपना घर संभालना, माताओं को काम है बच्चों को देखना, पति की सेवा करना, घर का काम करना, रोटी बनाना, खाना बनाना। पुरुषों का काम है अपने दफ्तर जाना, अपनी आजीविका के साधनों को चलाना। मेरा काम है पूजा भी करती हूँ, साथ साथ पढ़ाई भी करती हूँ, कॉलेज की पढ़ाई भी करती हूँ, भागवत जी की पढ़ाई भी करती हूँ। तो कोई दिन भर पूजा पाठ नहीं कर सकता, कोई दिन भर माला लेके नहीं बैठ सकता। पर जितनी देर बैठो, उतनी 5 मिनट भी बैठ रहे हो तो पूरे समर्पण के साथ बैठ जाओ। फिर ध्यान चारों तरफ नहीं होना चाहिए। आज हमारी माताएं जब पूजन करने बैठती हैं, सुबह सुबह या शाम को जब भी, तो पूजन तो कम करती, उन्हें घड़ी में देख लिया 7 बज गए, और स्टार प्लस का सीरियल निकल गया, GTV का सीरियल निकल गया, सोनी का सीरियल निकल गया, वो ये देखती, और सीरियल के चक्कर में उनका जाप रखा का रखा रह जाता है। दिन भर जाप कोई नहीं कर सकता, दिन भर भजन कोई नहीं कर सकता। सबको अपने अपने काम है, इसलिए अपने काम खूब करो। माताएं खूब रोटी बनाएं, खूब घर के काम करें, बच्चों का ध्यान रखें, मनोरंजन करें, टीवी देखें, हंसें, खेलें, कूदें, खाएं पिएं, सब करें। ऐसे ही पुरुष दफ्तर जाएं,
बच्चों के साथ खेलें, पत्नी को समय दें, माता पिता को समय दें, लेकिन 24 घंटे में से यदि 10 मिनट भी भगवान को दे रहे हो, मन से दे रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, मैं नहीं कहती, बाबा तुलसी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की, हरे कोटि अपराध। एक घड़ी, एक घंटा, आधी घड़ी, आधे घंटा, आधी में पुनियाद, आधे में भी आधा और उसमें भी आधा, तुलसी चर्चा राम की, हरे कोटि अपराध। 5 मिनट भी राम जी को दे रहे हो तो कोटि कोटि आपके जो पाप है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कृष्ण नाम एक ऐसी चिंगारी है जो कोटि कोटि जन्म जन्मांतरों के महापातक पाप राशियों को जला करके भस्म कर देती। इसकी जिह्वा पर एक बार कृष्ण नाम आ गया, मतलब समझ लो उसने अपने सभी पापों से मुक्ति पा ली। पर ध्यान रहे, नाम कैसा लें? ऐसे नहीं कि बाहर से राम राम पेट में कसाई का। नाम कैसा हो? नाम ऐसा हो कि बाहर भी राम है तो भीतर भी राम ही हो, कृष्ण ही हो, कसाई काम ना हो, ऐसा हो। व्यक्ति अपनी आदतें सुधारे। सबसे मूल चीज है हम अपनी आदतें सुधार लें। हम माता पिता को भला बुरा ना कहें, हम गौ माता को मारे ना, हम झूठ ना बोले, हम छल ना करें, हम कपट ना करें, हम स्वार्थ ना करें। इन सभी से हम मुक्त हो जाएं, इसके बाद हम भजन करें तो अच्छा और ना करें तो अच्छा। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। इतना कर लो, भजन हो गया। और निवेदन यही है, यदि आप चाहें भगवान का पूजन करना तो जितनी बने तो ठीक, और नहीं बने तो चिंता की बात नहीं है। 5 बार राधे कृष्ण कह लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह लो। 5 बार कम लग रहा है तो 11 बार कहो, 21 बार कहो, 31 बार कहो, 51 बार कहो, 108 बार कहो। वो भी कम है तो 1 घंटे भर बैठ के नाम ले लो। पर नाम लो, नाम की निरंतरता ना टूटे, नियमितता से नाम लो, और साथ साथ व्यक्ति अपनी आदतें सुधारे। यही प्रभु की सबसे बड़ी भक्ति है कि सबको हम समान दृष्टि से देखें। ऊंच नीच का भाव हमारे मन में ना हो, प्रेम हो, करुणा हो, सत्य हो, सभी के प्रति सम्मान हो, सभी के प्रति प्रेम हो, ये भाव हमारे मन में होने चाहिए। भजन करें हम, भक्ति करें हम, साथ साथ अपनी आदतें भी सुधारें हम। और यदि जीवन मिला है तो केवल क्षणिक सुखों के पीछे ना भागें। यदि परिवार जरूरी है, माता पिता जरूरी है, पत्नी जरूरी है, संतान जरूरी है, तो साथ साथ ईश्वर भी जरूरी है। इसलिए क्षणिक सुखों में लिप्त रहो, कोई बात नहीं। यदि हम संसार में हैं, संसारी मनुष्य हैं, तो संसार में तो रहेंगे। संसार का थोड़ा